टू में पूछा गया था 5, टियर 3 में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर टॉपिक की बात करें कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन कितना क्वेश्चन आया था, तो फर्स्ट टॉपिक इसका फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो पहले आते हैं इंट्रोडक्शन, देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेटा मॉडल्स, है ना, डेटा मॉडल्स जो हायरार्की डेटा मॉडल्स, नेटवर्क डेटा मॉडल्स, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स, रिलेशनल डेटा मॉडल्स, ईयर एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल्स, ये सब डेटा मॉडल्स के बारे में पूछे गए थे। और उसके बाद जो रिलेशनल मॉडल्स हैं ये था, है ना, रिलेशनल मॉडल से डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद जो आपका कीज, बेसिकली जो प्राइमरीज की है, कीज तो बहुत सारे हैं, तो जो पहले बात हम बता दें कि प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की, ये सब जो कीज है उसके बारे में आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद बात करें कंस्ट्रेंट, क्या कंस्ट्रेंट से क्वेश्चन आया था, एसक्यूएल से आया था क्वेश्चन, है ना, एसिड प्रॉपर्टीज, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटीज, तो इस सब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया था। तो ये सब आप टॉपिक को कवर करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंस, ठीक है, ज्वाइन से क्वेश्चन आया था, ज्वाइन से क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन आई थी नॉर्मलाइजेशन से, नॉर्मलाइजेशन जो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन जो था उसमें फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ और बीसी एनएफ, फोर्थ एनएफ, फिफ्थ एनएफ, ये सब जो टॉपिक था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। और अभी भी आप इसे एक बार रिवाइज करके एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे, है ना, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं ट्रांजैक्शन, है ना, ट्रांजैक्शन जो उसके बाद ट्रांजैक्शन के बाद में आता है शेड्यूल, सीरियल शेड्यूल, सीरियलाइजेबिलिटी, है ना, उससे को भी पढ़ के जाइएगा। ट्रांजैक्शन के अंदर में जो आते हैं सीरियलाइजेबिलिटी, जिसका दो टाइप से बात पढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, वीक सीरियलाइजेबिलिटी, है ना, तो इसे आप जरूर पढ़ के जाएंगे। तो ये हो गया आपके ट्रांजैक्शन। उसके बाद आप पढ़ के जाएंगे कंकरेंसी कंट्रोल, कंकरेंसी कंट्रोल इफ टू ट्रांजैक्शन, है ना, दो ट्रांजैक्शन अगर एक साथ में होता है तो दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे को कोई कुछ ना करे, कोई प्रभावित ना हो, इसके लिए कंकरेंसी कंट्रोल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस के अंदर में, है ना। कंकरेंसी कंट्रोल, फोर्थ पढ़ के जाइएगा रिकवरी, फिफ्थ पढ़ के जाइएगा लॉग, रिकवरी के अंदर में ही आता है लॉग बेस रिकवरी, लॉग भी पढ़ के जाइएगा, फिफ्थ लॉग, है ना, लॉग बेस रिकवरी, और चेक पॉइंट इसी के अंदर में आता है ना। क्या आता है, चेक पॉइंट भी इसी के अंदर में आता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो डेटाबेस का कंसेप्ट को बहुत मजबूत बनाता है, बहुत स्ट्रांग बनाता है। ये पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट के अंदर में ही इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को आप पढ़ के जाइएगा। और जो बेसिक मैंने बताया एसिड प्रॉपर्टीज को आप छोड़ना नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही था जो एसक्यूएल के अंदर में जो कमांड्स है, जो हायरार्की है एसक्यूएल का, जो डेटा का हायरार्की है ना, जो एसक्यूएल का हायरार्की है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय, उसे आप पढ़ के जाएंगे कि कौन से कमांड कब
कब कैसे यूज करते हैं, है ना। डेटा का हायरार्की, है ना, बीट, उसके बाद बीट बाइट, है ना, उसके बाद जो भी हायरार्की है ना उसे पढ़ के जाइएगा। जो डेटा का हायरार्की हो गया, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, उसे पढ़ के जाएंगे। तो ये टोटल था डेटाबेस के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं हम लोग 5 नंबर DSA। क्या होता है DSA? डेटाबेस, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा बेस के बाद मेन अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और मेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। बेसिकली इसमें हम ये पढ़ रहे होते हैं कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसमें डेटा को स्टोर होता है, कैसे डेटा पे वर्क करते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करते हैं। तो मेनली जो डेटा we have a data is a collection of raw facts and figure, and information is a process of data. So अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, 3 टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा, है ना। अब उसको स्टोर कैसे करते हो वो अलग बात है, डेटा स्ट्रक्चर वो कहलाता है।